जी दीदी, आप प्रणब मुखर्जी जी के गांव भी गई हैं, ऐसी जानकारी मिली है। उनके वो जहाँ से सांसद थे उनके क्षेत्र में मेगा फूड पार्क का उद्घाटन था। एक विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह था जिसमें वो मुख्य अतिथि थे। उसी में से हम लोगों को बुलाया गया था और हम लोगों का एक बहुत बड़ा सौभाग्य था कि उनके पैतृक घर में जाने का अवसर मिला था। जब उनके घर में गए तो यथार्थ में उनका एक सहज जीवन जो था, जहाँ वो बैठते थे फूस की झोपड़ी थी। राष्ट्रपति इतने सर्वोच्च पद पर पहुँचने के बाद भी उनसे गांव के सहज भले मिलने वाले लोग, मैंने अनुभव किया था कि एक ज़मीनी व्यक्तित्व क्या होता है, मुझे वहाँ देखने को मिला था। और एक सहज व्यक्तित्व क्या होता है उनसे सीखने को मिला। और जब उनके साथ हवाई जहाज़ में उनके साथ जो उनका प्लेन था उनके साथ बैठने का मिला, और रास्ते भर मैं थी और मेरी मंत्री हरसिमरत कौर बादल जी थी जी। उनके साथ में एक सहज में चर्चा करते हुए, जो उनका एक राजनीतिक लंबा जीवन था जी। उनसे हम लोगों ने पूछा और बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे लग रहा है इतना लंबा राजनीतिक जीवन 1 वर्ष अटल जी से भी ज़्यादा था, प्रणब जी का पार्लियामेंट का अनुभव। जी। और भले पार्टी अलग थी लेकिन सीखने के लिए बहुत कुछ था उनसे। मेरा तो सौभाग्य था कि 2014 में शपथ भी उन्होंने दिलाई थी। जी जी, आपने वीडियो डाला भी था दीदी। और उनके साथ उनके राष्ट्रपति भवन में भोजन करने का भी अवसर प्राप्त हुआ, जलपान भी किया, 2 बार भोजन भी किया। कई ऐसे अवसर थे जिसमें हम लोग वहाँ गए भी। और शायद राष्ट्रपति भवन आम जनता के लिए उन्होंने ही खोला था, जी। सहज में आम जनता वहाँ पहुँच सके। ज़मीन से उठ करके एक सर्वोच्च पद तक की यात्रा प्रणोदा की, इसीलिए मैं स्वस्थ होने के बाद भी मेरा मन नहीं माना था। शायद मुझे लग रहा है 8 दिन हुआ था मेरा। हाँ, ऑपरेशन कराया वो आप पहुँची थी। 8 दिन हुआ था लेकिन मेरा मन नहीं माना था। श्रद्धांजलि देने पहुंची, उनके बेटे मिले अभिजीत जी, उनके आंखों में आंसू थे। दीदी हमें मत भूलिएगा और आप मेरे गांव ज़रूर आइएगा। एक राजनीतिक व्यक्ति के जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और मैं तो मानती हूँ कि ऐसे ही व्यक्तियों से, ऐसे महापुरुषों से जी सीखना भी चाहिए। और दल कोई भी हो सकता है लेकिन ऐसे महापुरुषों से अपने जीवन के लिए भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मैं भी ज़रूर संदेशा देना चाहूँगी कि उनकी जो पुस्तकें हैं, लेखनी हैं, उनको पढ़ना चाहिए। यदि हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं तो सीखने के लिए बहुत कुछ है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, प्रणब जी, आदरणीय आडवाणी जी, ऐसे बहुत सारे जिन्होंने ज़मीन से उठ करके बहुत लंबी यात्राएं की हैं, उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने लायक है, सीखना चाहिए। मैं तो एकदम स्तब्ध रह गई थी जब उनको हमारे बीच से जाने की सूचना मिली। और आज भी मुझे वो क्षण याद आ रहा जब उनके साथ वो राष्ट्रपति के पद पर थे और मैं भारत सरकार में मंत्री थी, तो मैं वो कभी भूल नहीं पाऊँगी उनके साथ की यात्रा। और मैं तो चाहूँगी कि कोई मैं लेखनी नहीं लिख पाती हूँ, ज़रूर मैं एक लेखनी लिखूँगी प्रणब मुखर्जी जी के उसमें संस्मरण जी। अटल जी के साथ के संस्मरण भी मेरे पास है। जी जी। आडवाणी जी के साथ भी जब वो यात्रा लेकर के निकले थे, कई ऐसी स्मृतियाँ हैं जिनको
ज़रूर हम संजो करके रखे हैं। जीवन की क्षण ऐसे होते हैं जिनको हमारे जनपद के अस्वस्थ होने के कारण मैं नहीं जा पाई हूँ। स्वर्गीय महेंद्र प्रताप सिंह जी, मुझे याद है जब वो पहला चुनाव लड़े थे, पार्टी से कह करके उन्होंने स्पेशल मेरा समय लिया था और बिटिया कह के बोलते थे, बिटिया तुम्हें मुझे समय देना पड़ेगा। और मुझे बड़े प्यार से उन्होंने अपने घर में रखा था। मेरा दुर्भाग्य कि उनकी अंत्येष्टि में भी नहीं शामिल हो पाई और ना ही मैं उनके अंतिम संस्कार में 13वें संस्कार में शामिल हो पाई। कुछ ऐसे व्यक्तित्व हैं जो हमारे बीच में नहीं रहे। फतेहपुर में 2 ऐसी धरोहर थी